ठीक है। आपका सवाल है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। लिखिए भूमंडलीय प्लेट, भूमंडलीय प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार, भूमंडलीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थलमंडल भूपटल तथा मेंटल, भूपटल तथा मेंटल कोमा भूप्लेटों में विभाजित हैं, भूप्लेटों में विभाजित हैं। इन प्लेटों की सीमाओं पर, इन प्लेटों की सीमाओं पर आंतरिक क्रियाएं, इन भूप्लेटों की सीमाओं पर आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं। आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता है, जिसके कारण विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता है, विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, अपसरण क्षेत्र किसे कहते हैं, अपसरण क्षेत्र किसे कहते हैं, अपसरण क्षेत्र किसे कहते हैं। अपसरण क्षेत्र किसे कहते हैं, लिखिए आंसर लिखिएगा। हो गया क्वेश्चन ना। लिखिए अपसरण क्षेत्र, अपसरण क्षेत्र उस सीमा को कहा जाता है, उस सीमा को कहा जाता है जहां प्लेटें, जहां प्लेटें एक दूसरे से, जहां प्लेटें एक दूसरे से, जहां प्लेटें एक दूसरे से, लिखिए, अलग होती हैं। एक दूसरे से अलग होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, सर्वाधिक नवीन प्लेट कौन सी है, सर्वाधिक नवीन प्लेट कौन सी है। नवीन का मतलब नया प्लेट, सबसे नया प्लेट है ना, कौन सी है। लिखिए पेंजिया, पेंजिया स्थल मंडल के विघटन के बाद, पेंजिया स्थल मंडल के विघटन के बाद विघटन के बाद यह 7 क्षेत्रों में बट गया,
7 क्षेत्रों में बट गया, जिसमें सर्वाधिक नवीन प्लेट प्रशांत प्लेट है। सर्वाधिक नवीन प्लेट प्रशांत प्लेट है, जो लगभग प्रशांत प्लेट है, जो लगभग पूरी तरह महासागरीय पटल से बनी हुई है। महासागरीय पटल से बनी हुई है और इस भूपृष्ठ के लगभग 20% भागों में फैली हुई है। लगभग 20% भागों में फैली हुई है। हो गए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अपसारी सीमा किसको